शहीद है, चाहे वो गृहस्थ है, चाहे वो सन्यासी है, चाहे वो कथाकार है, चाहे वो कोई है। अंतर इतना है, आपकी कोई और समस्या है, हमारी कोई और समस्या है, लेकिन हर व्यक्ति समस्याओं से घिरा हुआ है। समस्याओं की जटा, जंजाल की जटा सबके सर पे है। शिव जी कहते हैं समस्याओं को अपने अपना श्रृंगार बनाओ, बस तुम्हारी समस्याएं तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगी, उनको अपना श्रृंगार बनाओ। अब यहाँ शिव जी की जो समस्याएं हैं, जो जटा है, वो श्रृंगार बन गया ना, जटा मुकुट। शास्त्रकार लिखते हैं शिव जी की जटा का उनके गणों ने मुकुट बना दिया। तो एक तो जटाओं को अपना श्रृंगार बना लो, दूसरा शिव जी कहते हैं मैंने अपनी जटा में गंगा बहाया है, तुम भी अपने जटा में ज्ञान की गंगा बहाओ, तुम भी अपने मस्तिष्क में ज्ञान की गंगा बहाओ, तो तुम्हारे जीवन में उथल पुथल तो बहुत आएंगे। ब्याहने जाता है तो सेहरा भी तो पहनता है। तो एक ने दूसरे से पूछा, अरे भैया सेहरा कहाँ मिलेगा? बोले सेहरा माली की दुकान पर मिलेगा। बोले माली की दुकान पे हम जाए तो भी बेचारा मर जाएगा, हमको देखते ही जो हम भूत प्रेत ठहरे। बोले फिर क्या करें? एक ने कहा मैं उपाय करता हूँ, और वो दौड़ा दौड़ा गया, एक टोकरे नाग पकड़ कर ले आया, एक टोकरा भर नाग लाया पकड़ करके। गणों ने क्या किया? नागों की पूंछ ऊपर बांध दिया, शिव जी के बालों में चारों तरफ, मुंह नीचे लटका दिया। तो अब जटा मुकुट अहि मौर संवारा, शास्त्रकार कहते हैं शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि यानी नाग, मौर यानी सेहरा, जटा मुकुट अहि मौर संवारा। तो जटा का मुकुट हो गया और नागों का सेहरा हो गया। मस्तक पर शिव के चंद्र है, चंद्र का विश्लेषण कथा में हो चुका है, इसलिए पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूंगा। शिव जी के मस्तक पर चंद्र है, केवल इतना समझ लीजिए चंद्र शीतलता का प्रतीक है, चंद्र भारतीय परंपरा का भी प्रतीक है। शिव जी बताना चाहते हैं गृहस्थी के जीवन में शीतलता होनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करहु आपहु शीतल हो। तो शीतलता का प्रतीक है, दूसरे अर्थों में भारतीय परंपरा का प्रतीक है। शिव जी महाराज कहते हैं जहां जाओ, देश में रहो विदेश में जाओ, जहां जाओ अपनी परंपरा अपने साथ ले जाओ, अपनी परंपरा का कभी भी त्याग मत करो, क्योंकि अपनी परंपरा हमेशा आनंद दिया करती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी घोषणा किया है स्वधर्मम मरणम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म के लिए तो मर जाना भी श्रेष्ठ है, और दूसरे के धर्म को स्वीकार कर लेना ये भी भय देने वाला है। इसलिए अपनी परंपरा का सर्वदा पालन करना चाहिए। अपनी परंपरा पर हर व्यक्ति को नाज होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। इसलिए मस्तक पर शिव जी महाराज के चंद्र है, और नीचे उतरे तो शिव जी के कंठ में विष है। विष उन्होंने समाज कल्याण के लिए पिया, देवताओं ने उन्हें विष पिलाया, इससे उनका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ है। एक बार जय जयकार कीजिएगा, बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। शिव जी महाराज कहते हैं कि हमने विष पिया है एक बार, लेकिन हे दुनिया के लोगों, तुम्हें बार बार विष पीना पड़ेगा, कि समाज विष ही देता है महापुरुषों को, समाज अमृत नहीं दे पाएगा। जितने महापुरुष हुए हैं उनको समाज ने विष दिया है। शिव जी से लेकर मीराबाई, तुलसी, कबीर जितने हैं इनको विष मिला है। हाँ, विष के प्रकार में अंतर था, विष कई प्रकार का होता है, और हमको आपको भी समाज विष ही देता है। आप नेक काम करेंगे आपको विष ही मिलेगा, अमृत की आशा मत करो। समाज विष ही देगा आपको, क्योंकि समाज के पास अमृत नहीं। आप सत्कर्म कर रहे हैं, आप भजन कर रहे हैं, आप समाज सेवा कर रहे हैं, आप राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको बड़ाई मिलेगी हर जगह से? नहीं नहीं। समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सब में दुर्गुणों को देखा करते हैं, वह आपकी आलोचना करेंगे। आप दान पुण्य करोगे वो आपकी आलोचना करेंगे, आप भजन करोगे वो कहेंगे तो पाखंड है, आप
माला जपोगे, वो कहेंगे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है, न जाने क्या क्या आपको सुनना पड़ेगा। यानी आपको बार बार आलोचना रूपी विष पीना पड़ेगा। शिव जी कहते हैं आलोचना रूपी विष पी लेना, प्रतिक्रिया मत करना। लेकिन सुनो बेटा, जब आलोचना रूपी तुम्हें विष मिले तो मेरी तरह पीना, उस विष को अपनी जुबान पर मत रखना। क्यों महाराज? शिव जी कहते हैं अगर जुबान पे रखोगे तो तुम्हारी कोई आलोचना करेगा तो तुम भी उसकी आलोचना करोगे, इसलिए जुबान में मत रखो। तो क्या करें बाबा, निगल जाए, हृदय में उतार लें? बोले नहीं नहीं, हृदय में भी मत उतारो, क्योंकि अगर बात को दिल से लगा लोगे तो जब जब वो बात याद आएगी तब तक तुम्हारा दिल दुखेगा, तुम्हारे दिल की धड़कन तेज होगी, तुम्हारा मन परेशान होगा, इसलिए दिल में भी मत लगाओ। तो क्या करें? शिव जी कहते हैं मेरी तरह कंठ पे रख करके तू भी नीलकंठ बन जा। मैं शिव हूँ, नीलकंठ बन गया हूँ, तू जीव है, तू भी मेरी तरह नीलकंठ बन जा। इसलिए गले में विष है शिव जी की। गणों ने सुना था कि दूल्हा ब्याहने जब जाता है, संसारी दूल्हा, तो स्वर्ण की माला पहनकर जाता है। अगर अपने पास ना हो तो रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से मांग लेता है कि भाई हमारा ब्याह है और स्वर्णमाला हमारे पास है नहीं, तो अपनी दे दो, ब्याह हो जाएगा, तुम्हें आपको दे दूंगा। कई बार वो दूसरे से मांग कर पहन जाता है। लेकिन शिव जी जब ब्याहने गए और बात आई माला की, तो एक गण दौड़ा दौड़ा गया, विषधर नाग पकड़ लाया बड़ा सा और शंकर जी के गले में माला डाल दिया। किसी ने शिव जी से पूछा कि बाबा दुनिया को स्वर्ण के हीरे की माला पहनाते हो, आपे की कृपा से तो मिलता है दुनिया को, और आप जब ब्याहने गए तो नागों की माला पहन कर गए, क्यों? ऐसा क्यों किया? शिव जी ने कहा जो स्वर्ण की माला बहुत पहनते हैं, स्वर्ण की माला पहनने वालों को ये मेरी सूचना है कि ज्यादा स्वर्ण की माला मत पहनो। ये स्वर्ण की माला भी कई बार नाग बन के डस जाया करती। स्वर्ण की माला, बहुत सारे स्वर्ण आभूषण पहन कर निकलो बाहर थोड़ा, और वही काल बन जाया करता है। स्वर्ण की माला ही नाग बन जाया करती है। किसी कवि ने लिखा है कि जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वो काले नाग बन बैठे हमें ही काट खाने को, वो काले नाग बन बैठे हमें ही काट खाने को। इसलिए अधिक स्वर्ण कई बार काल बन जाता है और वो नाग बनकर हमें डस लेता है। इसलिए शिव जी नाग की माला गले में पहनते हैं। दूसरा अभिप्राय, ये पहला अभिप्राय है। दूसरा अभिप्राय है शिव जी ब्याहने वालों को बताते हैं कि भैया विवाह करो, विवाह करना कोई अपराध नहीं, गृहस्थ जीवन बिताओ, अच्छी बात है, लेकिन विवाह करते समय याद रखो कि काल तुम्हारे गले में फंदा डालकर सदा से ही पड़ा हुआ है, कब तुम्हारा जीवन ले ले कुछ पता नहीं। इसलिए इस जीवन पर ज्यादा इतराओ मत, ईश्वर को याद रखो, काल को याद रखो। ये बताने के लिए नाग काल का प्रतीक है, इसलिए नाग की माला पहनते हैं। शंकर जी के गण ने ये भी सुना था कि जब दूल्हा ब्याहने जाता है तो 2-4 दिन पहले शरीर पर उसके कुछ मला जाता है। गणों को ये नहीं पता था कि काला मला जाता है कि पीला मला जाता है। अब संसारी जब ब्याहने जाए तो 2-4 दिन पहले हल्दी तेल लगाया जाता है। सभी परंपराओं में हल्दी तेल उसके शरीर पर लगाया जाता है, क्योंकि हल्दी तेल सौंदर्य वर्धक पदार्थ है, उसके सौंदर्य को निखारने के लिए हल्दी तेल का लेपन किया जाता है शरीर पर। लेकिन शंकर जी के गणों को ये पता नहीं था, बस इतना सुन रखा था कुछ लगाया जाता है। तो एक गण दौड़ा दौड़ा गया, एक शमशान पर चिता जल रही थी, तो एक टोकरे राख ले आया गरम गरम और शिव जी के पूरे शरीर पर शमशान की राख लगा दिया। किसी ने शिव जी से पूछा कि बाबा दुनिया ब्याहने जाए तो सुगंधित पदार्थ अपने शरीर पर लगा के जाती है, और आप ब्याहने गए तो शमशान की राख लगा कर गए, क्या बताना चाहते हो संसार को? शिव जी ने कहा हम संसार को बताना चाहते हैं कि हे ब्याहने वालों, जिस शरीर को इतना सजा धजा कर तुम ब्याहने जा रहे हो, याद रखो इस शरीर का अंतिम परिणाम चिता की मुट्ठी भर राख ही है। आप
आप कितने स्वरूपवान क्यों ना हो, कितनी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन परिणाम इतना ही है, चिता की मुट्ठी भर राख। इसलिए अपने सौंदर्य को देखकर अकड़ो मत, अपनी सौंदर्य को देखकर अहंकार में मत भर जाओ कि हम बहुत सुंदर हैं, क्योंकि आप चाहे स्वरूपवान हो चाहे कुरूपवान हो, लेकिन एक दिन परिणाम शरीर का यही होना है, वो चिता की मुट्ठी भर राख बन जाएगा। इसलिए भगवान के साथ साथ शमशान को भी ब्याहने के समय भी याद रखो। आज इस शरीर को हम सजा कर ब्याहने जा रहे हैं और कल 4 कंधों पर यही शरीर शमशान पर जाएगा और चिता की राख बन जाएगा। शमशान को याद रखो, लेकिन कहाँ हम इतने व्यस्त होते हैं उस समय, शमशान ना याद रहता है ना भगवान याद रहता है हमें, उस समय कहाँ याद रहता है ये सब। किसी कवि ने लिखा है, जब प्यास लगती है तब पनघट की याद आती है, और जब उम्र ढलती है तब मरघट की याद आती है। युवा में मरघट कहाँ, युवा अवस्था में मरघट का कहाँ दर्शन होता है, युवा अवस्था में हमें मरघट कहाँ याद आता है। प्यास लगती है तब पनघट की याद आती है, और जब उम्र ढलती है तब मरघट की याद आती है। लेकिन शिव जी कहते हैं ब्याहने के समय भी तुझे मरघट याद होना चाहिए, क्योंकि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, 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 क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये दुनिया हकीकत पुरानी, ये दुनिया हकीकत पुरानी, चल के रुकना है किसकी कहानी, कहानी चल के रुकना है किसकी कहानी, चल के रुकना है किसकी कहानी, कहानी चल के रुकना है किसकी कहानी, कहानी नाम रह जाएगा आदमी का, 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 क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, रहेगी, हम रहे ना
भज को